हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों के जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर उत्तराखंड पुलिस पटवारी और ग्रुप सी के लिए सभी एग्जाम्स के लिए फ्री क्लासेस चलती हैं और कोई बिना फीस दिए आप बिल्कुल रेगुलर क्लास की तरह यहाँ पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ कंप्लीट रहती है आपकी। फिलहाल इस बैच में हम पढ़ रहे हैं रिवीजन क्लास की तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम पुलिस का, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड नज़दीक है। तो ये बैच जो है ये फास्ट ट्रैक बैच है। ठीक है, जो लोग नए हैं रेगुलर बैच करना चाहते तो इवनिंग के बैच में जाकर वीडियो देख ले, सारी फ्री वीडियो है, वहां से जाकर पढ़ ले। आज हम करेंगे ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी खत्म होने वाली है। तो ज्योग्राफी में नया टॉपिक है वायुमंडल का संगठन। ठीक है, वायुमंडल का संगठन। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं वायुमंडल है क्या। देखो, वायुमंडल क्या है कि जो आपके चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अगर आप परिभाषा के रूप में कहोगे, इसे कह सकते हैं भूपर्पटी के ऊपर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वो वायु का आवरण होगा पूरा, उसे ही हम वायुमंडल कहेंगे। और ये जो वायुमंडल है ये बहुत सारी गैसों से बना हुआ है। उन्हीं गैसों के अलग अलग संगठन को हम पढ़ेंगे, किसकी कितनी मात्रा है, यही एग्जाम में पूछा जाता है, और उसका क्या क्या योगदान है थोड़ा बहुत, वो सारी चीज करते हुए हम यहाँ करेंगे। 10 या 15 मिनट की वीडियो है, बहुत स्पीड से इसे यहाँ हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वायुमंडल का संगठन का मतलब, अगर वायुमंडल को क्या कहोगे तुम, इसे गैसों का आवरण भी कह सकते हो, या भूपर्पटी पर गैसों का आवरण। अगर आप परिभाषा के रूप में देखोगे, भूपर्पटी पर गैसों का आवरण, तो ये वायुमंडल है, गैसों का आवरण वायुमंडल कहेंगे हम इसे। अब ये जो गैसों का आवरण है, केवल एक गैस तो होगी नहीं, इसमें बहुत सारी गैसेज होगी, और उन्हीं गैसों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। तो वही सारी चीज हम यहाँ इसमें अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत स्पीड से पढ़ेंगे और बहुत आराम से पढ़ेंगे। देखो, वायुमंडल में हमारे बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन हमें मेनली 6 गैसें पढ़नी है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी और थोड़ी सी शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा उसमें। ठीक, तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैसों की मात्रा है वो किसकी बनती है, वो है नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में ये जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल का भाग है एक। ठीक, इसकी जो मात्रा है हमारे वायुमंडल में 78.8% है। ठीक है, और ये काम क्या करती है, ये हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जितने पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करती है ये। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करती है। प्रोटीन निर्माण है एक इसका काम, प्रोटीन का निर्माण करती है ये। और दूसरा क्या काम है इसका, कि इसकी उपस्थिति में कोई भी वस्तुएं होगी वो बहुत धीरे धीरे जलेगी, वो एकदम से नहीं जलेगी। तो हम यहां कर सकते हैं वस्तुएं धीरे जलेगी। ठीक है, अब देखो इससे यही क्वेश्चन था। और एक चीज और देख लो कि ये सबसे अधिक है वायुमंडल में, इसकी मात्रा मैंने 78.8% लिख दिया यहाँ। इसका मतलब ये सबसे अधिक ही है। अगर 50% से ज्यादा हो रही तो इसका मतलब ये सबसे अधिक ही है। तो इसमें और बहुत ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें 3 फैक्ट है इस गैस में, तुम याद रखोगे। अब अगली जो गैस है उसका नाम है ऑक्सीजन। देखो बच्चों, फिर मैं वही बता रहा हूं, जो नए लोग हैं आए होंगे तो वो ज्यादा कंफ्यूज मत करना। ये जो जितने फैक्ट हैं, नए लड़के इन्हें याद जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कितनी मात्रा है, क्या 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 इसका काम है। देखो, इसकी जो मात्रा रहती है 20.95%। ठीक है, कहीं कहीं 21% भी लिखा हुआ है, तो लेकिन 20.2 नहीं जल पाएगी। इसके अभाव में वस्तुएं नहीं जलेगी, ये याद रखना है, वस्तुएं नहीं जलेगी। ठीक है, और दूसरी क्या है कि ये इसके बिना मानव जीवित ही नहीं रह पाएगा।
इसके लिए श्वसन के लिए अति आवश्यक है, ये सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये। अब सांस लेने के लिए या श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए अति आवश्यक, इसके बिना अगर तुम सांस ही नहीं ले पाओगे तो डेथ हो जाएगी, इसलिए इसका रहना भी बहुत जरूरी है। तो और ये मिलती कहां तक है, ये लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है बस, ये शॉर्ट में देख रहा हूं, ऊंचाई तक मिलती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, ऑक्सीजन के 3-4 फैक्ट हैं याद रखने हैं, नाइट्रोजन के फैक्ट याद रखने हैं, और बाकी अब अगली गैस देखते हैं इसमें। ठीक है, चलो चलते हैं अगली गैस की ओर। ये आप उतार लेना, देख लेना, क्योंकि ये जरूरी है। और इसके बाद अगली जो गैस है, जो सबसे अधिक तीसरी गैस है, उसका नाम है ऑर्गन। देखो ये एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है बच्चों, ये निष्क्रिय गैस है और इसकी मात्रा 0.93 रहती है और ये वायुमंडल की केवल निचली परत में पाई जाती है। ठीक, तो इसमें इसकी मात्रा अगर आप लिखोगे 0.93%। ठीक है, और दूसरी विशेषता क्या है, ये निष्क्रिय गैस है, यानी अक्रिय भी बोलते हैं, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस है। ठीक, और ये वायुमंडल की निचली परतों में मिलेगी, निचली परतों में मिलेगी। ठीक है, वायुमंडल की निचली परतों में मिलेगी। तो ये इतना ध्यान रखना है इसका, इसमें ये 3 फैक्ट याद रखने हैं, उसके फैक्ट याद रखने। और एक चीज ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना, लास्ट में अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, इन्हीं से जो आए हुए क्वेश्चन है वो साथ साथ बोलता रहूंगा मैं, या मैं अभी बता देता हूं। ऑर्गन गैस, इसमें यह पूछा गया था वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक मात्रा वाली कौन सी गैस है। ये ग्रुप सी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये कौन सी है, ऑर्गन गैस ही है। ठीक, अब अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये है। अब ये चौथी गैस है, ये तुम्हें खुद अंदाजा लगाना है कि जब परसेंटेज से लिख रहे हैं, तीसरी है, चौथी है, कौन सी है। तो इसकी जो मात्रा रहती है 0.036 रहती है, बहुत कम मात्रा में रहती है और इसके बहुत सारे काम हैं यहाँ। इसकी जो मात्रा रहेगी 0.036%। ठीक है, इतनी मात्रा है इसकी, वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसके जो काम है वो देख लेते हैं। एक तो पृथ्वी का ताप संतुलन रखती है, ये पृथ्वी का ताप संतुलन, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैं जो कर तुम लिखवा रहा हूं यहाँ। पृथ्वी का ताप संतुलन रखती है। ठीक है, और इसके अलावा ये प्रकाश संश्लेषण के काम आती है, फोटोसिंथेसिस के काम आती है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होती है। ठीक है, और ग्रीन हाउस प्रभाव भी पैदा करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का आप लोगों ने देखा होगा, खेत के ऊपर कहीं एक पॉलिथीन होती है कि वो अंदर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रहती है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के ऊपर मान के चलो, यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, तो उसे बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो ये याद रखने हैं, ये क्वेश्चन ये पूछा गया था। प्रकाश, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो ये है, और ग्रीन हाउस के लिए पैदा करती कौन सी है, ये है। बाकी और भी जो गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, मुख्य है, यही है। देखो बच्चों, ये 4 गैस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इनसे क्वेश्चन रहे हैं, और अगर कोई एग्जाम आए और अब ये वीडियो आप देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना, या आपने किसी एग्जाम में सुना हो कि ये क्वेश्चन यहाँ से मिले हैं, तो वो देखना। अब चलो आगे चलते हैं, कौन कौन सी गैसें। बाकी वायुमंडल में और भी बहुत सारी गैसें हैं।
उनकी थोड़ा सा मैं यहाँ परसेंटेज लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, और ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो इसके बाद आती है नियोन। नियोन आती है, बहुत कम मात्रा है इसकी, ना के बराबर है, ये प्रभावित करती है, तो इसकी जो मात्रा रहती है 0.002%। ठीक है, नियोन है। और उसके बाद आती है हीलियम। हीलियम, इसकी जो मात्रा है 0.005%, 5% है। और इसके बाद है क्रिप्टो। क्रिप्टो है, इसकी जो मात्रा है 0.001%, 0.0001%। ठीक है। और इसके बाद है जेनॉन। इतनी आप लोगों को रखने की जरूरत नहीं, एक बार देख लेना, हो सके कभी पूछ ले कि वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती है। तो इसकी जो मात्रा है 0.0001%। ठीक है, सॉरी 9%। और इसके बाद लास्ट में है हीलियम। नहीं, हीलियम आ गया, अब बचा है हाइड्रोजन। इसके बाद है हाइड्रोजन, इसकी जो मात्रा है 0.0005%। तो ये मात्रा है बच्चों, आप लोगों को परसेंटेज रखने की जरूरत नहीं, केवल गैस का नाम थोड़ा मोटा सा याद रखना कि हो सके कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, ये जरूरी है। इसके अलावा और कौन सी गैस है वो देख लेते हैं वायुमंडल की। देखो मैं तो रिव्यू कर रहा हूँ यहाँ से इसे जल्दी जल्दी, आप वीडियो पॉज करके ये नोट्स बना लेना, थोड़ा से आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने के बहुत वो काम आएंगे और बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को, एग्जाम के टाइम पता लगेगा आपको इसका। ठीक है, अब एक अगली गैस है, मुख्य गैस है जो ओजोन। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये पूछा भी गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग को भी देखते हुए या फिर ओजोन छिद्र को देखते हुए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो इसका निर्माण होता किससे है, ओजोन गैस का निर्माण जो होता है इसका, ये पूछा गया है किससे होता है, ये होता है सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरणों से, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोगों को करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। और इसका काम क्या है, कार्य देख लो, कार्य क्या है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उन्हें पृथ्वी पे आने से रोकती हैं, अगर वो आ जाए तो फिर यहाँ कैंसर, स्किन की बीमारियां बहुत सारी बढ़ जाएंगी। तो ये क्या करेगी, पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रेस होगी, पराबैंगनी किरणों को रोकती है, किरणों को रोकती है, ये इसका काम है। ठीक है, तो ये इसका काम है बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसकी जो मोटाई है वो किस में मापते हैं, पाई जाती है समताप मंडल के ऊपरी भाग में। ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल के ऊपरी भाग में ये पाई जाती है, आप इसे वहां से देखोगे इसे। ठीक है, देखते हैं ओजोन छिद्र क्या होता है। देखो ओजोन छिद्र में क्या होगा कि अगर कहीं किसी जगह ओजोन परत की मोटाई 200 डॉप्सन 220 डॉप्सन से कम हो जाए तो वहां ओजोन छिद्र माना जाता है। 220 डॉप्सन से कम मोटाई पर ओजोन छिद्र, ओजोन होल माना जाता है, ओजोन छिद्र माना जाता है। ठीक है, माना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। पहला जो ओजोन सम्मेलन हुआ था, पहला ओजोन सम्मेलन ये हुआ था 1987 में, 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल में हुआ था। ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, में हुआ, ये लिख रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, अब ओजोन जो दिवस मनाते हैं हम वो 16 सितंबर को मनाते हैं।
ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, सितंबर को। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये ओजोन गैस के इतने फैक्ट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, ये जरूरी है। अगर ये याद नहीं रखोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे ओजोन से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, यहां से आप इसे करोगे। अब इसके बाद जो अगली गैस आती है वो है, मैं डिलीट कर रहा हूं अभी, आप इसे लिख लेना, ठीक है। अगली जो गैस है वायुमंडल की वो जलवाष्प है, यानी कि जल जब गैस के रूप में वायुमंडल में होता है तो उससे भी हम वायुमंडल का ही हिस्सा मानते हैं। और इसके क्या क्या काम है वो देख लेते हैं यहाँ थोड़ा सा। अब ये क्या होगा, वर्षा, ठीक है, बादल, ओला पाला आदि के बनने में सहायक रहता है ये, ठीक है। ये आदि के इनके बनने में सहायक होता है। और इसके अलावा ये ग्रीन हाउस प्रभाव भी पैदा करता है, जैसे मैंने बताया था, ग्रीन हाउस प्रभाव। बस मैंने इतना लिखा, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, आप अपने से कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज है इसका, ये जलवाष्प का काम है जो आप इसे करोगे। अगर कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन हो तो उसे थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसके बाद अगला आता है धूलकण। ये जो धूलकण रहते हैं जिन्हें आप देखते हो, ये सारे ये भी किसके भाग है, वायुमंडल के ही भाग है। अब धूलकण से ये एक तो इनके काम देख लो क्या क्या है। वर्षा में सहायक होते हैं, ये एक तो मुख्य काम यही है, वर्षा में सहायक। इनके बिना संघनन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा और तब वर्षा ही नहीं होगी। एक तो वर्षा में सहायक होते हैं और दूसरा इनकी विशेषता क्या है कि निचली परतों में पाए जाते हैं, निचली परतों में, यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल में, नहीं सॉरी क्षोभ मंडल में, निचली परत में पाए जाते हैं, तो बच्चों ये था वायुमंडल का संगठन, इतनी गैसें हैं। और बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों को ये बताया है क्योंकि हम इन्हें यहाँ बहुत थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से पढ़ा है, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ सकते, एग्जाम का समय कम है, तो इसलिए चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज करिए। और अगली जो वीडियो में हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परतें, वो थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगी हमें, तो वहाँ आप देखना उसमें